भोली भाली सास। रोमा की सास सुनंदना एक बहुत ही भोली भाली औरत थी। वहीं रोमा ससुराल में सबका ख्याल रखती और इसी कोशिश में लगी रहती कि सभी उससे खुश रहें। सासू माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और खाना बनाकर भी रख दिया है। आप खाना गरम करके खा लीजिएगा। वो क्या है ना, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है तो उन्होंने बुलाया है। अब मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बहू, आराम से जा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी मम्मी बीमार है तो भाई भाभी होंगे ना देखने को उन्हें। रोमा तुम चली जाओगी, और अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी माँ को तो, या कोई अर्जेंट काम आ गया तो। अरे बेटा, बहू की माँ बीमार है, उससे ज़रूरी क्या होगा अभी। और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आराम से अपनी माँ से मिलकर आ बहू, यहाँ की फिक्र ना कर। जी माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। माँ जी कितनी अच्छी है। मेरी सहेलियों की सास तो मायके के नाम से ही चिढ़ जाती है, लेकिन माँ जी मुझे समझती हैं। वहीं घर में सुनंदा खाना गरम कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है। अब किसका फ़ोन आ गया? स्वीटी को भी अभी ही कॉल करना था। हाँ बेटा स्वीटी, बोल, कैसी है मेरी बच्ची? मैं एकदम बढ़िया माँ। आप बताओ कैसी हो, और भाभी कैसी है? अरे ठीक हूँ बेटा। और तेरी भाभी का क्या, वो तो मस्त मौला है। क्या हुआ माँ, बड़ी थकी सी लग रही हो। हाँ बेटी, किचन में हूँ, खाना बना रही थी। क्यों माँ, भाभी कहाँ गई? और कहाँ जाएगी, माँ की बीमारी का बहाना करके गई है मायके। माँ, अगर ज़्यादा काम हो तो बता दो, मैं आ जाती हूँ। आप इस उम्र में काम करें अच्छा नहीं लगता। अरे तू अपना ससुराल संभाल बेटी, मेरी चिंता ना कर। मेरे तो नसीब में यही लिखा है। चल ख्याल रख, मैं घर का काम निपटा लूँ। अरे वाह, आज तो मेरी पसंद की मटर पनीर बनी है, पेट भर कर खाऊंगी। वहीं शाम के समय जब सुनंदा मंदिर जाती है। क्या बात है सुनंदा जी, आज आप अपनी बहू को साथ नहीं लाई? अरे वो तो मायके गई है ना, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, कोई ना। चलो, आपकी तो पूजा हो गई ना। हाँ जी, हो गई पूजा। हमारी भी हो गई है। चलो साथ ही घर जाते हैं। हाँ चलते हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर फिर घर जाए। ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया, और चक्कर सा भी आ रहा है। अरे आप तो सच में काफ़ी वीक लग रही है। आपकी बहू को कहा करिए कि घुटनों में मालिश कर दिया करे, तो घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। अरे मेरी बहू तो देवी है देवी। वो तो बस उसकी माँ को ज़रा सा बुखार आ गया था, इसलिए मायके चली गई, वरना वो मेरे पास ही रहती है। कभी वो मेरा सर दबा देती है तो कभी मुझसे भी दबा लेती है। मेरी बहू ना इक्वालिटी पर बिलीव करती है। बेचारी सुनंदा जी, कैसी बहू मिली है इन्हें। सही कह रही हो। देखो कितने दर्द में है, फिर भी बहू की बुराइयां भी तारीफ करके बता रही है। अब आराम है आपको? अब ठीक है, चलो चलते हैं। वहीं शाम को जब बहू घर आती है। आ गई बहू, और मेरी समधन जी की तबीयत कैसी है? माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं, वहाँ गई तो पता चला। वैसे आज ही उन्हें डिस्चार्ज मिला है, ठीक है अभी। अरे उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो वहीं रुक जाना था ना बहू, उन्हें भी अच्छा लगता। अगर मैं वहाँ रुक जाती तो आपका ख्याल कौन रखता? वैसे भी माँ के पास भाभी है और नौकरानी भी है उनके घर में, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है बहू, अच्छा तो रेस्ट कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात करती हो? मेरे होते हुए आप चाय बनाओ, ये मुझे शोभा नहीं देता। अरे शोभा शोभा कुछ नहीं होता बहू रानी, बैठ, तू भी थक गई होगी ना। फिर सुनंदा चाय बनाकर लाती है कि तभी उसकी बेटी स्वीटी वहाँ पहुँच जाती है। माँ, भाभी के रहते हुए आप चाय बना रही हो, और भाभी आप सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही हो। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। माँ ने ही कहा कि मैं चाय बना देती हूँ, वरना मैं तो इनको कोई काम करने ही नहीं देती। सब पता है भाभी, रहने दो आप। बेटी तू अभी यहाँ कैसे?
मैं और जिगर जी यहीं से जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ। वो बाहर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बैठो ना दीदी, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ये क्या है माँ? इसने कहा और आप इसके लिए चाय बना कर ला रही हो? कल को पैर भी दबाएगी ये आपसे। अरे बेटी, अब तो वही जमाना है, मरती क्या ना करती। मायके से आके रोब झाड़ने लगी, बना कर दो चाय वरना घर का कोई काम नहीं करूँगी। बहुत थक गई हूँ मैं। तो मैं भी डर गई कि ये काम नहीं करेगी तो मैं अकेले इतना सारा काम इस उम्र में कैसे करूँगी। वैसे भी एक चाय की ही तो बात थी तो सो बना दी। अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना। माँ, आप कितनी भोली हो, आपसे नौकरों की तरह घर का काम करवाती है भाभी। ऐसे कौन अपनी सास से काम करवाती है भला? अरे देख, बहू तेरे लिए मिठाई लाई है। दीदी ये लीजिए स्वीट्स। थैंक यू भाभी। माँ जी, आप इसे नहीं खा सकती, मैं आती हूँ इसे रख कर। देखा, तुझे मिठाई देकर प्लेट लेकर चली गई। ऐसे ही ये जुल्म करती है मुझ पे। माँ, आप मेरे साथ चलो। अगर इतनी दिक्कत यहाँ है तो आप यहाँ नहीं रहेंगी। अरे नहीं बेटी, मुझे तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना। कल को तेरे ससुराल वाले तुझे ताने देंगे कि भाई भाभी के होते हुए अपनी माँ को ससुराल में रखी है। मैं जीऊँगी मरूँगी चाहे जैसे रहूँगी, अब बुढ़ापा यहीं गुजारना है बेटा। माँ सैड मत हो, सब सही हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, उनका मैसेज आ गया। वो सोसाइटी के बाहर ही हैं, अभी जल्दी में है तो कभी साथ में आएंगे। आराम से जा बेटी, और अपनी इस बूढ़ी माँ का हाल खबर लेते रहना, वरना कौन है तेरे सिवा। माँ जी, दीदी इतनी जल्दी में चली भी गई? हाँ बहू, अच्छा चल मैं खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। अभी तो दोपहर के बर्तन भी धुलने को पड़े हैं। माँ जी आप आराम करो, बस मैं सब कर लूँगी, डोंट वरी। और ये लो आपकी शुगर की मेडिसिन। वही रात में सारे काम होने के बाद जब रोमा सोने जाती है। बहू, तेरे पास रोगन सुकून तेल तो होगा ना? जरा दे देना, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आपने बताया क्यों नहीं? लाइए मैं घुटनों की मालिश कर देती हूँ। फिर रोमा सास के कमरे में जाकर सास के हाथ पैर दबाती है। 2 बज गए हैं, काफ़ी देर हो गई। माँ जी तो सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। फिर रोमा कमरे में सोने चली जाती है। रोमा से जितना बन पड़ता वो अपनी सास की खूब सेवा करती। वहीं सास हमेशा अपने आप को भोली भाली बताकर लोगों से अटेंशन गेन करती। ऐसे ही एक दिन। क्या सुनंदा, आज तुम कपड़े सुखाने छत पर आई? बहू कहाँ है? बहू तो आराम फरमा रही है, सोने से फुर्सत मिले तब तो काम करेगी। चलो मैं जाती हूँ, और भी काम पड़े हैं। वहीं शाम को जब बहू बाजार गई थी तो सुनंदा ऑनलाइन फूड मंगाती है। वहीं पड़ोसन घर में पार्सल आते देख लेती है। और फिर अगले दिन। क्यों सुनंदा, कल घर में पार्टी थी क्या? बाहर से खाना मंगाई थी? सुनंदा चंचल को गले लगकर रोने लगती है। क्या बताऊं बहन, बहुत बुरी दशा आ गई है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? 2 दिन से बहू ने रोटी का एक निवाला तक नहीं दिया, बहुत काम करवाती है। वो तो कल बहू बाहर गई थी तो चोरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया। उसके लिए भी बहुत जली कटी सुनाई उसने। सारा दिन आराम फरमाती है, और मैं काम करने से मना करूं तो 4 गाली भी सुनाती है। राम 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 राम, मुझे तो सोच कर ही शर्म आती है। इतनी गंदी गाली देती है, और काम ना करने पर घर से निकालने की धमकी भी देती है। आपका बेटा आपकी बहू को कुछ नहीं कहता माँ जी? बहू तू जा अपना काम कर, आस पड़ोस की बातों में कान मत लगाया कर। सुनंदा बहन, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। अरे सही तो कहा उसने, क्या गलत कहा? बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है, क्या करे बेचारा। मैं उसे टेंशन देना नहीं चाहती, वरना घर टूट जाएगा। चलो मैं जाती हूँ अब, वरना उसे पता चला कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो जीना दुश्वार कर देगी।
वहीं शाम के समय। एक बात कहूँ बुरा न लगे तो। हाँ हाँ बिंदी, कहो ना, क्या हुआ? तुम अपनी सास के साथ ऐसा ना किया करो। वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही जो तुम करती हो, सास से नौकरों की तरह काम करवाती हो, खाना नहीं देती और बाहर से खाना मंगाने पर मारने और घर से निकालने की धमकी देती हो। सहेली होने के नाते समझा रही हूँ, ये ठीक नहीं है। भिंदी, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास को मैं पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और उन्हें बहुत सम्मान देती हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो बच कर रहना अपनी सास से। फिर बिंदी वहाँ से चली जाती है। वहीं रोमा के मन में अब सवाल घूमने लगता है कि बिंदी ने ऐसा क्यों कहा। शाम में, माँ जी, आज खाना आप बना दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, मैं? हाँ आप। हाँ, अब मैं आपकी रोज़ इतनी सेवा करती हूँ, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं, क्यों माँ जी? अब हाँ बहू, क्यों नहीं। फिर सुनंदा रात का खाना बर्तन करके जैसे ही फ्री होती है, माँ जी, कल सुबह इन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो प्लीज़ इनके कपड़े भी प्रेस कर दो ना। अरे बहू, इतनी रात को मैं कैसे करूं? हाथों से माँ जी, वैसे भी आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं कर लेंगी। मैं आराम कर लेती हूँ तब तक। इसको क्या हुआ? ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे 104 डिग्री का बुखार, हमेशा ये काम करती है। कभी इसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। खैर कोई ना। सुनंदा जी सारा काम करके थक जाती हैं और उन्हें सोने में देर हो जाती है। वहीं सुबह 4 बजे ही अलार्म बज जाता है। कैसा दिमाग खराब है जो इतनी सुबह का अलार्म लगाकर मेरे कमरे में छोड़ गया। माँ जी, मैं, उठिए माँ जी, मुझे अंदर से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। आप मेरे लिए नींबू पानी का शरबत बना दीजिए ना। और हाँ, फिर नाश्ता भी बना लेना, उन्हें ऑफिस के लिए आज जल्दी निकलना है ना, याद है ना? इतनी सुबह? हाँ माँ जी, चलिए आप जल्दी से जाइए, मैं तो आपके कमरे में ही आराम कर लेती हूँ। मुझ में तो अपने कमरे तक जाने की भी शक्ति नहीं है। अरे खरम फुटे कल मुँह के, मेरे ही बिस्तर पर आकर सो गई। अब तो चाहकर भी मैं नहीं सो सकती। फिर सुनंदा काम करने चली जाती है। वहीं रोमा अब अपनी सास के नाक में दम करके रखती है। छोटी मोटी बीमारी और आराम का बहाना करके अपनी सास से खूब काम करवाती है। घर का काम भी करवाती और कभी कभी सर और पैर भी दबवाती। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं। माँ जी, ये क्या, आप ये क्या खा रही हैं? खाना खा रही हूँ बहू। ये छोले भटूरे आपके लिए नहीं है। फ्रिज में कल रात की बासी रोटी और परसों की दाल है, वो खा लीजिए। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना बहू? मैं इस घर के मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। मैं नहीं खाऊंगी ऐसा खाना। शुक्र मानो कि भूखी नहीं मार रही हूँ, खाना दे तो रही हूँ ना माँ जी। क्या मतलब? मतलब आप अच्छे से जानती हैं, पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं आपको भूखा रखती हूँ, अपनी भोली भाली सास पर जालिमों की तरह अत्याचार करती हूँ। क्यों सासू माँ? मैं ऐसी नहीं थी, फिर भी मेरे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तो बुरा बनने में अब हर्जी क्या है? वैसे भी चुपड़ी रोटी और बहू से मिला आदर सम्मान तो आपको हजम नहीं हो रहा था। आपको बदतमीज बहू और सूखी रोटी ही पसंद है, तो वही सही। बहू मुझे माफ कर दे। दिया जला कर ढूंढूं फिर भी तुझ जैसी बहू ना मिले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, माफ कर दे मुझे। सुनंदा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि अपना भोला भालापन दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बहू की इमेज का इतना गलत इस्तेमाल किया है। अब वो इसी पछतावे में जी रही है। वहीं रोमा आज भी अपनी सास की सेवा पूरे दिल से करती, लेकिन उनसे बात नहीं करती।